Hello, good afternoon to dear students. Yesterday we were talking about the current electricity and some most important numerical on the basis of current electricity. Today we are going to discuss drift velocity or mechanism of flow of इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटालिक कंडक्टर, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे, उसकी डायरेक्शन देखेंगे क्या डायरेक्शन होती है क्या नहीं होती। इसमें दो कंसेप्ट आते हैं। एक कंसेप्ट आता है अंडर द absence ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट विल हैपन। इलेक्ट्रिक फील्ड जब absent होगी तब क्या होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी तो तब क्या होगा। पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का absent होना। तो उसमें क्या होता है, एवरी मेटल इज मेड अप ऑफ एटम्स. Atoms are made up of kernels and valence electrons. The valence electrons are loosely bound and can be easily liberated. The liberated electrons are free electrons. उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। यानी कि मेटल जो बनता है एटम से, एटम जो बनते हैं कर्नल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली लूजली बाउंड करते हैं, लूज कर जाते हैं बाउंड, और कैन ईजिली बी लिबरेटेड। और लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने आपको कहा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड absent होगी तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किस में मूव करेंगे, रैंडम मोशन के अंदर। तो इस डायग्राम के अंदर ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन के अंदर है, जिगजैग मोशन जिसको बोलते हैं। इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई गई, कोई इन्फ्लुएंस नहीं लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, कुछ नहीं लगाया गया। जब नहीं लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड absent होगी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे रैंडम मोशन में या जिगजैग मोशन के अंदर। तब उसकी जो थर्मल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइड कब करेंगे, जब रैंडम या जिगजैग मोशन के अंदर होंगे। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव विद द बाउंड्रीज ऑफ मेटल एटम इन रैंडम वे. द एवरेज इनिशियल स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स is the order of 10⁵ meter per second, but the average initial velocity of the free electrons is 0. यानी कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, 0 होगी। थर्मल वेलोसिटी को हमको लिखते किसके साथ है, थर्मल वेलोसिटी को हम लिखते हैं u1 u2 u3 के साथ। थर्मल वेलोसिटी क्या से लिखा गया, ये देखिए u1 u2 u3 और un के साथ इनिशियल वेलोसिटी रखी गई, n इलेक्ट्रॉन्स आगे टोटल। एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन्स की, u1 u2 u3 प्लस un सो ऑन un अपॉन n इज इक्वल टू 0। यानी कि ये हो गई आपकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी। एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। कब होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड absent होगी। व्हाट इट, अब दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी कब होगी, हमने एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर को क्या कर दी, कनेक्ट कर दी, उसके साथ बैटरी कनेक्ट कर दी, एक ईएमएफ बैटरी कनेक्ट कर दी, नेगेटिव से पॉजिटिव, ए के ऊपर नेगेटिव बी पे पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव हो रहे हैं ए से बी, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कनेक्टेड बैटरी क्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस इनसाइड द कंडक्टर। जब हमने बैटरी कनेक्ट कर दी इसके साथ तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी प्रोड्यूस होना शुरू होगी, कहाँ, इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के इनसाइड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो गया, हर एक इलेक्ट्रॉन जो था वो उसके पास एक फोर्स आ गई। तो फोर्स किसके बराबर होगी, ई माइनस ई नॉट ई। तो ये क्या होता है आपको पहले भी बताया था मैंने, फोर्स क्या होगा, चार्ज इंटू ई, चार्ज इंटू ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज हो गया बॉडी का। अब हम चार्ज पढ़ रहे हैं कौन सा, ई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इस चार्ज की जगह मैंने क्या लिख दिया, ई माइनस ई, इलेक्ट्रॉन अपोजिट है इसलिए माइनस, तो ई आ गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या कहता है, विल फोर्स गिवन एक्सपीरियंस है फोर्स माइनस ई। इसके कारण क्या होगा, फोर्स के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक्सेलेरेट करेंगे, कहाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। कहाँ जाएंगे वो, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर एक्सेलेरेट करेंगे। तो द एक्सेलेरेशन होगी हर एक इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होगी, एक्सेलेरेशन क्या होगी, आपको पता ना फोर्स क्या होती है, मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन क्या होगी, फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास। तो फोर्स की वैल्यू माइनस ई इंटू ई अपॉन एम। तो ये हो गया। तो कहता है ड्यू टू दिस द एक्सेलेरेशन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेन एक्स्ट्रा वेलोसिटी। यानी कि इस एक्सेलेरेशन के कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री वो गेन करेंगे क्या, एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन करेंगे। क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वेलोसिटी। तो एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कही जाएगी, फिर कही जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करती है। किस तरह ड्रिफ्ट करती है, धकेलती है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन्स आर टू ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ external electric field. The drift velocities of electrons is 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये हो गई आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैकेनिज्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैकेनिज्म में दो चीज़ें पढ़ी आपने, एक absent ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
एक प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एब्सेंट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रैंडम मोशन में होंगे, जिसमें उसकी थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि वो कोलाइड करेंगे। तो जब हम लोग प्रेजेंट रखेंगे, जब कंडक्टर साथ में लगा देंगे, कंडक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, कहाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव। यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स को धकेलेगी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर धकेलना शुरू कर देगी, उसे बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखते किसके साथ है, वी के साथ, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। कल पढ़ेंगे हम लोग रिलेशन इसका। तो आज था मैकेनिज्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी।